छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिले चुनावी फीडबैक के बाद में कांग्रेस पार्टी ने दोनों राज्यों में अपनी जीत का दावा कर दिया है। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने यह दावा किया है कि दोनों राज्यों में पार्टी फीडबैक के आधार पर स्पष्ट जनादेश मिलने जा रहा है। तारिक अनवर से विपक्षी इंडिया गठजोड़ की चुनावी तैयारियों को लेकर भी बड़ा बयान उनकी ओर से आया है। उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी मुकाबले के बाद अब निगाहें राजस्थान और तेलंगाना के चुनावी मुकाबले पर लगी हैं। चुनावी कैंपेन तेज हो गया है और जिस तरीके से फीडबैक मिला है कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी मुकाबले के बाद, क्या रुझान उनके निकल कर आई हैं, क्या संभावनाएं हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर इस वक्त हमारे साथ हैं। तारिक जी, आपने भी चुनावी ट्रेंड को देखा होगा, जो वोट परसेंटेज है आकलन किया होगा। क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जो चुनावी मुकाबला संपन्न हुआ है उसको लेकर क्या फीडबैक है? देखिए, हम लोगों को तो अच्छी खबरें आ रही हैं और जिस प्रकार से, जिस उत्साह के साथ लोगों ने वोट डाला है, वो ऐसा लगता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोगों की धारणा थी, क्योंकि जो हेवी पोल हुआ है, इतना ज़बरदस्त जो मतदाता है वो बाहर निकल कर आए और विशेष रूप से महिलाएं और यूथ दोनों की संख्या काफ़ी तादाद में देखी गई है। तो लोगों का ये मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दे को लेकर चल रही थी, बेरोज़गारी की समस्या थी, महिलाओं को जो हम लोगों ने कुछ सुविधा देने की बात कही है, उसका असर भी था। तो ये सब मिला जुला के हमारी जो अपनी खबर है या हम लोगों के जो कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी दोनों जगह कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर है। सरकार बनाने का दावा आप कर रहे हैं, अगर सीटों का आकलन अगर करें तो वो क्या ऑब्जर्वर्स ने फीडबैक दिया है, क्या अनुमान आप लगा रहे हैं? नहीं, पूर्ण बहुमत की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उम्मीद हमें ज़्यादा है और मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से, जैसा मैंने कहा कि टर्नअप हुआ है वोटर्स, उससे हमें बहुत उम्मीद बनी है और हमें लगता है कि वहाँ भी हमें पूर्ण रूप से बहुमत मिलेगा, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने में मदद मिलेगी। और अब अगला मुकाबला राजस्थान का है, 25 नवंबर को वोटिंग होनी है और फिर तेलंगाना। क्या तैयारियां हैं और क्या फीडबैक के आधार पर परिवर्तन की योजनाएं हैं? नहीं, वो तो हम लोग देखेंगे, कहीं अगर कुछ ऐसी अंतिम समय में कोई परिवर्तन की ज़रूरत है या कोई आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है तो हम लोग उठाएंगे। और जाहिर है कि इन दो राज्यों की जो खबरें आ रही हैं उसका लाभ हमको इन तीन राज्यों में भी मिलेगा। और अगर देखें तो उसके बाद ठीक लोकसभा चुनाव है, तो क्या ये चुनाव परिणाम क्या संकेत देंगे? राष्ट्रीय चुनावी मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दे हावी रही हैं, क्या फीडबैक निकल कर आया है कि अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें, ज़मीनी मुद्दों की बात करें? नहीं, फ़र्क तो पड़ेगा ही। और चूँकि पिछला 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें विपक्ष बटा हुआ था, आज हमें लगता है कि पार्लियामेंट के चुनाव में विपक्ष एकजुट हो जाएगा और जो हम लोगों की कोशिश है, प्रयास है कि 1:1 यानी एक के सामने एक उम्मीदवार हो, तो उसका बहुत अंतर पड़ेगा। जो एंटी बीजेपी वोट है वो एकजुट होगा, वो एक साथ आएगा और हम लोग यकीनन 24 में भी हमारा परिणाम बढ़िया होना चाहिए और इंडिया की सरकार बननी चाहिए। इंडिया गठजोड़ की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो ये परिणाम आपको लगता है कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं तो एक बड़ा मैसेज देंगे और कांग्रेस कहीं ना कहीं निर्विवाद रूप से विपक्ष के एक बड़े कद्दावर चेहरे के तौर पर सामने आएगी? बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि इस चुनाव का असर तो यकीनन 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा ही। और लोग, सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी जोश आएगा, उनमें काफ़ी एक प्रकार से कॉन्फिडेंस आएगा कि हम चुनाव जीत सकते हैं। धन्यवाद बात करने के लिए तारिक अनवर। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावी मुकाबले में जो रुझान अब तक आए हैं निकलकर, उसको लेकर काफ़ी सकारात्मक हैं।
उम्मीदें हैं कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दूसरी तरफ अब निगाहें राजस्थान और तेलंगाना के मुकाबले पर हैं, जहां चुनावी कैंपेन और तेज हो गया है। कैमरामैन विद्याब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।